Now, let us start the online lecture with smile and positively. Today, we are going to explain the scope of chemistry. अगर आप 12वीं साइंस क्वालिफाई करते हो तो आप बीएससी केमिस्ट्री पूरा कर कर एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री, ड्रग्स केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इसमें एमएससी पूरा करके पीएचडी को ज्वाइन कर सकते हो। पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक भी कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री पे कौन कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है, इसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं। वैसे देखा गए तो इंडिया में केमिकल कंपनी बहुत सारी है, जैसे फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, पॉलीमर, पेन, ऑयल, गैस, पेट्रोल, पेपर, रबर। इन सारी कंपनियों में आप एज ए केमिस्ट करके अप्लाई कर सकते हो। मोर देन 5000 केमिकल कंपनी आर अवेलेबल इन इंडिया। वैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी भी काफ़ी इंडिया में है, जैसे ग्लेनमार्क, ग्लेस्को, डॉक्टर रेड्डी, रैमबैक्सी, यह भी आप अप्लाई कर सकते हो। बोथ केमिकल कंपनी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, टोटल नंबर इज 8000 आर अवेलेबल इन इंडिया। So think if at least one post is created in minimum 50% of this company, then 4000 posts generated per year in these companies. सोच लो दोस्तों, कंपनियों में आपको कितनी सारी केमिस्ट के बेस पे जॉब अवेलेबल होती है। वैसे गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी अवेलेबल है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत एमपीएससी की एग्ज़ाम होती है। वैसे केमिकल एनालाइजर की पोस्ट भी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉरेंसिक लैब, एमएससीबी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन बोर्ड, हर साल ये एग्ज़ाम होती है जिसमें केमिस्ट करके पोस्ट भरी जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संपदा विभाग, यहाँ भी 2-3 साल में से केमिस्ट की वैकेंसी निकलती है दोस्तों। फूड इंस्पेक्टर, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सरे टेक्नीशियन, ये सिविल हॉस्पिटल में ये पोस्ट होती है। ये पोस्ट आने के बाद यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन अंतर्गत हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के अंतर्गत आप इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिटर, कस्टम ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बैंक जॉब भी बहुत सारी अवेलेबल है, जिसके लिए एग्ज़ाम IBPS और SBI कंडक्ट करती है। जो नेशनलाइज बैंक है SBI छोड़कर, उनके लिए जो पोस्ट अवेलेबल होती है उसके लिए एग्ज़ाम IBPS द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसमें PO, जिसके लिए आपकी उम्र 21 से लेके तो 30 तक होना चाहिए। क्लर्क के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 28 तक होना चाहिए। ग्रेड बी ऑफिसर के लिए आपकी आयु 21 से लेकर 30 तक होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 68,000 ब्रांचेस ऑफ नेशनल बैंक आर अवेलेबल इन इंडिया। गवर्नमेंट जॉब अंदर PSU के अंतर्गत भी आप अप्लाई कर सकते हो। PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है उसका क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में होता है: महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। महारत्न कंपनी जिसका प्रॉफिट लगातार 3 साल 5000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होता है, उसमें ये कंपनी क्लासीफाई होती है। अपने भारत में लगभग 10 महारत्न कंपनियां अवेलेबल है, जिसमें बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर ग्राइड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन सब महत्वपूर्ण कंपनियां में क्लासीफाई होती है दोस्तों। अगर आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, उसमें आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आता है, तो यह आपके वैकेंसी आपको अवेलेबल हो सकती है। लेकिन ONGC
NTPCL जैसी महारत्न कंपनियां खुद की एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। अगर आप महारत्न कंपनी में ज्वाइन होते हो दोस्तों, तो आपका फर्स्ट सैलरी कम से कम 70,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, अपने भारत में 14 नवरत्न कंपनियां अवेलेबल है, जिसमें केमिस्ट करके हम ऑयल इंडिया लिमिटेड, नाल्को मीन्स नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेवेरी लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड इधर केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत हम लेक्चरशिप भी कर सकते हैं। अगर आप नेट एग्ज़ाम पास हो तो आप भारत में किसी भी जगह, कौन सी भी कॉलेज में जहाँ लेक्चरशिप की आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी अवेलेबल होती है, वह अप्लाई करके इंटरव्यू दे सकते हो। स्टेट एलिजिबिलिटी स्टेट, अगर आप पास हो तो आप महाराष्ट्र में या गोवा राज्य में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई हो सकते हो। MPSC UPSC के द्वारा भी केंद्रीय महाविद्यालय के लिए कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप नेट क्वालिफाई हो, अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई होते हो, तो आपको GRF मिलती है। GRF मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। कम से कम 30,000 के ऊपर ये GRF होती है, जिसके द्वारा आप PhD को ज्वाइन हो सकते हो। 37 CSIR लैब, 47 DRDO और बेस्ट यूनिवर्सिटीज ISER मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IIT, इधर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ PhD के लिए आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है और यहाँ का जो रिसर्च होता है बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आप PhD करते हो तो बहुत सारी UPSC के अंतर्गत जो एग्ज़ाम आती है, उसके लिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अदर जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है, जैसे CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसके लिए आपकी आयु 20 साल से लेके तो 27 साल तक होना चाहिए। BSc या MSc के बेस पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। CGPDTM मीन्स काउंसिलिंग फॉर जनरल पैटर्न डिजाइन एंड ट्रेड मार्क, पैटर्न ऑफिसर करके ये पोस्ट होती है। दोस्तों, इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग फॉर फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन, ये पोस्ट देहरादून में होती है। दोस्तों, क्लास B पोस्ट के लिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc में होना जरूरी है। जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह भी आप केमिस्ट करके अप्लाई कर सकते हो। साइंटिस्ट C पोस्ट के लिए हर साल बार के अंतर्गत एग्जाम ली जाती है। दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन इंडिया, इंदिरा गांधी काउंसिलिंग फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए भी आप केमिस्ट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। UPSC के अंतर्गत ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के लिए पोस्ट होती है। दोस्तों, वैसे नाइपर मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यह भी आप अप्लाई कर सकते हो। NIT मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल केमिकल लैब, यह अप्लाई MSc के बेस पे आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट करके ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों, DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर साल भारी मात्रा में यहाँ केमिस्ट की भर्ती होती है। दोस्तों, अगर आप DRDO में ज्वाइन होते हो तो आपको डिफेंस के सारे फैसिलिटी आपको अवेलेबल होते हैं। इतनी सारी जॉब आपको अवेलेबल है। दोस्तों, केमिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जॉब, ACC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब अंडर PSU सेक्शन, गवर्नमेंट जॉब फॉर लेक्चरशिप और अदर जॉब, इतनी सारी जॉब अवेलेबल हुआ, मतलब आप बहुत लकी हो। दोस्तों, लेकिन ये जॉब पाने के लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करना ज़रूरी होता है, जैसे कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर
on the exam created by such different types of companies. Then discussion the vacancies chemistry with दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आप बीएससी एमएससी में ये सब प्लान करते हो, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश आप पक्का करते हो, तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजी पास हो सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड टेक केयर।